पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये कि संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। वहीं पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया गया है। हमारी आज की रिपोर्ट भी इसी विषय पर है, तो आइए आपको बताते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप में पीएम मोदी ने क्या क्या गिनाया और आपको बताएंगे कि कितनी सच्चाई है पीएम मोदी की इस बात पर और क्या वाकई में मनमोहन सिंह द्वारा ऐसा कोई बयान दिया गया था। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। आगे खबर जानने के पहले देखिए यहाँ ये वीडियो। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. जैसा कि आपने वीडियो में देखा और सुना, चलिए अब आपको बताते हैं पीएम मोदी ने इस बारे में हाल ही में अपने भाषण में क्या कहा। कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी के इस बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। वहीं इस बयान के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ठन गई है। पीएम मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस केंद्र की सत्ता में यदि आती है तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी। पीएम मोदी ने यह बात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का हवाला देते हुए कही, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि देश में संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। पीएम मोदी ने कहा कि ये अर्बन नक्सली वाली सोच है। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, इस हद तक चले जाएंगे। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वे माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस की ओर से भी इसका जवाब दिया गया है। पीएम मोदी का बयान, कांग्रेस का घोषणा पत्र और मनमोहन सिंह के पुराने भाषण ने 2024 के चुनाव में एक नए सियासी बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले तेलंगाना में एक चुनावी रैली में जितनी आबादी उतना हक के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा। एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण पार्टी कराएगी कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका नियंत्रण है। जाति जनगणना के अलावा वेल्थ सर्वे कराया जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में आर्थिक असमानताओं के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। कांग्रेस ने यह दावा भी किया था कि राहुल गांधी ने 7 अप्रैल 2024 को हैदराबाद में देश की संपत्ति के पुनर्वितरण का वादा नहीं किया और उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया गया है। बांसवाड़ा में अपनी रैली में पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है और पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा है वह चिंताजनक है और गंभीर है। उन्होंने कहा कि ये माओवादी की सोच को जमीन पर उतारने की उनकी कोशिश है। पीएम मोदी ने कहा कि यदि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उनकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो और संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, क्या आपको ये मंजूर है? पीएम मोदी का इशारा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2006 में की गई विवादास्पद पहला हक टिप्पणी की ओर था। हालांकि उस वक्त भी जब इस पर बवाल मचा तब पीएमओ की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। ऐसी की लिस्ट में मुसलमानों को घुसाया जाए और मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अलग से 15% आरक्षण दिया जाए। मुसलमानों को संसाधनों पर पहला हक देना सिर्फ बयान नहीं था बल्कि इसकी प्रक्रिया चल रही थी। ने लिखा है कि मनमोहन सिंह ने बयान से ठीक 1 महीने पहले सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसने ये गलत बयानी की थी कि मुसलमानों की दलितों से खराब हालत है। दिलीप मंडल की और रिटायर्ड चीफ जस्टिस और कांग्रेसी नेता रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया था। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको ये कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।